is Shah here, so welcome back to my channel and welcome to another video. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। इस वीडियो में जो कुछ दिनों पहले मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसका भी मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसमें कैसे कैसे कंप्लीट करा था। एंड ऑल्सो मैं आपको अपनी जेई प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगी कि वो कैसे चल रही है, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 11th का रिविजन स्टार्ट किया है कि नहीं, ऑल्सो फॉर PYQs मैं कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने PYQs करना स्टार्ट करे भी हैं या नहीं। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ना सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सीरीज़ जो कि मैंने स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने अपनी जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनका रिवीजन करा था। सो सबसे पहले उसे देखते हैं एंड उसके बाद फिर मैं आपको अपना जेई प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगी। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज़ वाला पार्ट। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैंने सीरीज़ में क्या क्या किया था। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट डे था, तो मैंने फर्स्ट डे की रिकॉर्ड किया था ये। एंड आई नो इट इज़ अ बिट लेट बिकॉज सीरीज़ में पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ, बट फिर भी जो भी चीज़ मैंने रिकॉर्ड करी थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस वाला चैप्टर कर रही थी एंड मैंने सीरीज़ 4 अगस्त को स्टार्ट करी थी, तो आई थॉट मैंने उसी दिन रिकॉर्ड करी थी। तो ये जो मेरा फर्स्ट चैलेंज था, आई मीन 2 दिन में मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने थे। आई मीन जो फर्स्ट टास्क था उसमें, तो वो वाला मैंने इसमें कंप्लीट किया है। एंड मैंने सेकेंड डे भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री करी थी, तो वो भी मैंने इसमें ही ऐड कर दिया जो भी मैंने रिकॉर्ड करा था। एंड जो मेरे बाकी के दिन थे चैलेंज के, उनका मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है। आई मीन फॉर द लॉन्ग वीडियोज़ पर्सपेक्टिव मैंने लॉन्ग वीडियो के लिए ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी थी, बट या मैंने सीरीज़ पे शॉर्ट्स डाले हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर देती हूँ। तो फॉर द सीरीज़ मैंने क्या चीज़ सोची थी कि मुझे 2 दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे और ऑल्सो मुझे उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि टोटल मेरे पास 2 दिन है 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं 1.5 चैप्टर एक दिन करूँगी एंड बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे करूँगी। आई मीन मैं किसी भी सब्जेक्ट का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का सिर्फ रिवीजन करूँगी। नेक्स्ट डे फिर मैं रिवीजन एंड बाकी का बचा हुआ काम करूँगी। सो दिस इज़ हाउ मैंने ये सीरीज़ कंप्लीट करी है एंड आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग इट। मेरी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर ली हैं जो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, आई मीन सारे चैप्टर्स। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या रिवीजन में इंक्लूड किया था। वैसे मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन वाले प्लानर की एक क्लिप ऐड कर दी है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि मेरे एंड में कितने चैप्टर्स टोटल कंप्लीट करे थे मैंने। तो मैंने केमिस्ट्री एंड मैथ्स में अपनी फर्स्ट वाली बुक कंप्लीट कर ली थी, बट फिज़िक्स में नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरी फिज़िक्स की वो वाली बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आई मीन सिर्फ 1 या 2 चैप्टर रह गए हैं, बट मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट करे थे। एंड लास्ट वाला था मेरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर, तो वो भी मैंने पहले उसे कंप्लीट करा था, उसके बाद रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था उसका। सो नाउ आई थॉट दैट इज़ इट फॉर द रिवीजन सीरीज़ वाला पार्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स कम टू जेई प्रिपरेशन वाला टॉपिक। सो अभी मैं बताऊँगी आपको कि मेरी जेई की प्रिपरेशन कैसे चल रही है एंड अभी मेरी पढ़ाई की कंडीशन क्या है। ऑल्सो जो भी मैं मटेरियल्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ वो भी बताऊँगी। वैसे अभी मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है, बट स्टिल जितनी भी करी है थोड़ी बहुत। सो या लेट्स स्टार्ट विद द जेई वाला टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको 11th का सीन बता देती हूँ कि क्या है। तो अभी मैंने 11th का रिवीजन करना स्टार्ट नहीं करा है बिकॉज मैंने सोचा है कि पहले मैं अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। आई थॉट मेरे को 1 महीना और चाहिए 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो उसको कंप्लीट करने के बाद देन मैं 11th का रिवीजन करना स्टार्ट करूँगी। एंड मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ बिकॉज उसके बाद फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है 12th की भी एंड रिविजन भी करना है 11th का। सो नाउ लेट मी शो यू माई PYQs का जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ। सो फॉर PYQs मैं PW की ये वाली बुक्स यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैंने खुद ख़रीदी हैं। एक्चुअली ये मैंने 11th में ख़रीदी थी, तो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स की ली थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड इसमें जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के क्वेश्चंस थे, तो इसीलिए मैंने ये वाली ख़रीद ली। ऑल्दो मेरे पास मॉड्यूल्स हैं, बट उन मॉड्यूल्स में PYQs ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। आई मीन PYQs हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम दे रखे थे हमारी मॉड्यूल्स में। ऑल्सो इस वाली बुक में टॉपिक वाइज PYQs दे रखे हैं, सो आई थॉट इट इज़ बेटर। एंड ऑल्सो ये वाली बुक मैंने 11th में ख़रीदी थी, तो ऑब्वियसली मैंने इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं कुछ। आई मीन कुछ चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं। तो केमिस्ट्री में तो मैंने ऑलमोस्ट 11th के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, बस 1-2 ही चैप्टर हैं जो मेरे छूटे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मेरा थर्मोडाइनमिक्स वाला चैप्टर छूटा हुआ है अभी, एंड अभी 1-2 चैप्टर्स और हैं, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एंड ऑल्सो ये दोनों 11th एंड 12th दोनों के मिक्स चैप्टर्स हैं। तो 11th में मेरे जो भी चैप्टर्स हो जाते थे तो उसके बाद मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। ऑल्दो मैंने अभी सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करे हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, मैथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, आई मीन इस वाली बुक से, बिकॉज आई थॉट मेरा मैथ्स का सिलेबस ही बहुत ज़्यादा लेट कंप्लीट हुआ था, तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था कि मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो इसीलिए सबसे कम मेरे मैथ्स में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए हैं।
उसके बाद फ़िज़िक्स में भी मैंने थोड़े बहुत चैप्टर्स के कर रखे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इस बुक से, बट मुझे ये सब रिवाइज़ करना पड़ेगा वापस से, बिकॉज मैंने इतने महीनों से 11th छुई भी नहीं है एंड अब मुझे उसे अच्छे से रिवाइज़ करना है। एंड आई नो जेई के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मुझे 12th का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th रिवाइज़ करना है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। सो देयर इज़ अ लॉट एंड अभी मेरा मेन मोटिव है कि मैं पहले अपना 12th का सिलेबस कंप्लीट करूँ जल्दी से एंड उसके बाद मैं 11th का स्टार्ट करूँ रिविजन करना एंड PYQs वगैरह भी। ऑल्सो मैं 12th के भी चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ जो भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बिकॉज फिर लास्ट में मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा करने के लिए एंड मुझे बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स भी करने पड़ेंगे, इंग्लिश एंड एक और जो सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने 11th के बारे में भी बता दिया एंड PYQs का जो भी मटेरियल था वो भी बता दिया। नाउ ऑल आई हैड टू डू इज़ स्टडी हार्ड। So yeah, that is it for this video. Hope you liked it. Thanks for watching and stay tuned for more. Bye bye.